1 नवंबर 1755 को पोर्तुगल के एक शहर लिस्बन ने एक भयानक डिजास्टर को फेस किया जो कि पूरे इतिहास को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। उस दिन का शुरुआत एक रिलीजियस हॉलिडे से हुई थी जो कि तुरंत एक नाइटमेयर में बदल गया, पोर्तुगल देश के साथ साथ आसपास के यूरोप के देशों में भी। और आज हम इस वीडियो में 1755 में आए इस डिजास्टर के बारे में ही बात करेंगे, जो कि हिस्टोरी में रिकॉर्ड हुई वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल नेचुरल डिजास्टर के लिस्ट में सबसे आगे आता है। लिस्बन पोर्तुगल देश का एक राजधानी है जो कि मिड 18th सेंचुरी में पूरे देश का एक इम्पोर्टेंट सिटी भी था, चाहे वो इकोनॉमिक के मामले में हो, कल्चर के मामले में हो या फिर चाहे वो रिलीजियस के मामले में ही क्यों ना हो। ये शहर बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था, अटलांटिक कोस्ट पे। शहर का हर एक रोड बड़े बड़े बिल्डिंग्स, प्लेसेस एंड चर्चेस से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब ये वेल स्ट्रक्चर्ड सिटी सिर्फ कुछ ही मिनटों में तबाह होने वाला था। वो समय था 9:40 जब लिस्बन शहर का जमीन धीरे धीरे कांपने लगा। ये एक भूकंप था जिसका मैग्नीट्यूड रिचर्ड स्केल पे 8.5 से 9 मैग्नीट्यूड का था, जो कि यूरोप में आए अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड अर्थक्वेक है। इस अर्थक्वेक का सबसे बड़ा झटका अटलांटिक ओशन में देखने को मिला था, जो कि लिस्बन शहर के साउथर्न से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पे था। इस अर्थक्वेक के शुरुआती टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे ड्यूरेशन के बहुत सारे इम्पैक्टफुल लगातार झटका मिला, और इन झटकों के वजह से ऐसा बिल्डिंग जो कि कई 100 सालों से खड़ा था, ऐसे बिल्डिंग्सों को चुटकियों में मिट्टी में मिला दिया। जैसे ही अर्थक्वेक चला गया, लिस्बन शहर के लोगों को लगा कि तबाही खत्म हो गई, लेकिन ऐसा सोचना उन लोगों की गलतफहमी थी, क्योंकि अर्थक्वेक के खत्म होने के जस्ट 40 मिनट बाद समुद्र के नीचे एक बहुत बड़े सुनामी का निर्माण होता है, जो कि अटलांटिक से होते हुए पूरे पोर्तुगल के कोस्ट में पहुंच के तबाही मचा देता है। इन सुनामियों का हाइट लगभग 60 फीट से भी ऊंचा था, जो कि लिस्बन शहर के साथ साथ आसपास के शहरों को भी पानी में डुबा दिया। सुनामी से आ रही पानी का फोर्स अनइमेजिनेबल था। ज्यादातर लोग पानी में डूब रहा था, तैर रहा था, और शहर को देखने में ऐसा लग रहा था जैसे शहर के सारे बिल्डिंग्सों को समुद्र अपने साथ उठा के ले चल गया। पूरा शहर फाका हो गया था, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ पोर्तुगल देश तक नहीं रहा, बल्कि स्पेन, मोरक्को जैसे देश के आसपास समुद्र किनारे पे रहे गांवों और शहरों को तो मैप से ही मिटा दिया। और जब लिस्बन जैसे शहर में तबाह करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तभी पूरे शहर में आग लग जाता है। और आग लगने के पीछे का कारण ये था कि अर्थक्वेक के टाइम पे रसोई घर वगैरह तबाह हो गया था, जहाँ पे मोमबत्ती और हैरिकन था, जिससे आग पकड़ लिया। पहले तो अर्थक्वेक ने तबाही मचाया, फिर सुनामी ने लूट के चल गया, और बाकी बचा शहर को तबाह करने का काम आग ने पूरा कर दिया। उस समय शहर का पॉपुलेशन 2 लाख के आसपास था, जिसमें से 40 से 50 हजार लोगों ने अपना जान गंवा दिया। लिस्बन अर्थक्वेक का इम्पैक्ट किसी भी इंसान के फिजिकल स्ट्रेंथ से कई गुना ज्यादा था। ये इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि यूरोप के इंटेलेक्चुअल और रिलीजियस कम्युनिटी को भी एक बहुत बड़ा झटका दिया। फिलोसोफर और थियोलॉजिशियन ने इस डिजास्टर के बारे में सालों तक विचार करते रहे। उस समय के वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टेयर ने एक रिस्पॉन्स दिया था, जो कि इस डिजास्टर को एक सेंट्रल थीम पे रखा था अपने सैटिरिकल नोवेला पे। उन्होंने कहा था कि इस अर्थक्वेक ने फिलोसोफर के अंदर एक चैलेंज का एक बीज बो दिया। उन्होंने कहा कि इस अर्थक्वेक ने फिलोसोफर के अंदर चैलेंज का एक बीज बो दिया कि लिस्बन में रहा दुनिया का सबसे बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी चुटकी में मिट्टी में मिला दिया। नेचुरल फिनोमिना के इस राज को समझने के लिए लोग साइंस के अहमियत को भी समझने लग गया। ये इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से इंसान डेवलपमेंट और मॉडर्न सेमियोलॉजी का शुरुआत किया। अर्थक्वेक के बाद शहर के सारे लोग अपने शहर को रिबिल्ड करने में लग गया था, जिसका ठेका उस समय के पोर्तुगल के फॉर्मल सेक्रेटरी मार्क्यूज ऑफ पोम्बल को दिया गया था। पोम्बल ने मॉडर्न अर्बन प्लानिंग प्रिंसिपल का यूज किया। शहर के हर एक बिल्डिंगों को पहले से भी मजबूत और बेहतर भूकंप विरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाया गया। पोम्बियल केक का यूज किया गया, जो कि एक तरीके के लकड़ी के फ्रेम से बना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो कि अर्थक्वेक के सेमिक शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। अंडर पोम्बल लीडरशिप लिस्बन शहर रिन्यूएबल का एक जीता जागता एग्जाम्पल बना। लिस्बन शहर के राख बनने के बावजूद भी शहर को फिर से खड़ा करके दिखा दिया, और शहर के रिकंस्ट्रक्शन के इस टेक्निक को आज भी हम लोग अपने मॉडर्न एरा में देख सकते हैं अपने आसपास के शहरी जगह पे। 1755 में आया ये लिस्बन अर्थक्वेक अभी भी सेमियोलॉजी के स्टडी में एक यादगार पल रहा है, अगर ह्यूमन हिस्टोरी को देखा जाए तो। शुरुआती टाइम से ही नेचुरल डिजास्टर एक अनप्रिडिक्टेबल रहा है, और इंसान चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, प्रकृति के आगे इंसानों का हैसियत एक मिर्ची के दाना बराबर भी नहीं है।
इस अर्थक्वेक के कारण पोर्तुगल के एम्पायर का भी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, क्योंकि ज़्यादातर रिसोर्सेज को शहर के रिकंस्ट्रक्शन में ही खर्चा कर दिया था, जिसके कारण पूरे यूरोप में फिलोसॉफिकल एंड थियोलॉजिकल डिबेट स्टार्ट हो चुका था, जो कि एक सेक्युलर थॉट में जन्म दिया। 1 नवंबर 1755 का यह घटना पूरे दुनिया में एक पावरफुल नेचुरल डिजास्टर और इंसानों के उन आविष्कारों के रूप में भी जाने जाते हैं जिसे आज हम लोग अपने मॉडर्न एरा में भी यूज करते हैं। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इफ यू like this video then please like and share this video। जय हिंद, जय भारत।